वजन घटाएं अब बड़ी आसानी से रिजल्ट पाएं तुरंत 72 घंटों में, बिना दवाई बिना डाइटिंग। जी हाँ, हम लाए हैं आपके लिए सहारनपुर में वर्ल्ड का नंबर 1 वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम। जानने के लिए अभी कॉल करें 9074732902 पर। गांव को स्वच्छ और स्वस्थ बनाना रहेगी हमारी पहली प्राथमिकता। मोहसिन जब्बार। जनपद सहारनपुर की ग्राम पंचायत शेखपुरा कदीम के मजफ्ता टपरी निवासी युवा प्रधान की दावेदारी करने वाले मोहसिन जब्बार ने पब्लिक फैसला से बात करते हुए कहा कि गांव में स्वच्छता और स्वास्थ्य सेवा को उपलब्ध कराना ही हमारा उद्देश्य है। पब्लिक फैसला न्यूज पर मोहसिन जब्बार ने क्या कहा, देखें राजीव मोगरा की खास रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, चुनावी जंग में आज हम मौजूद है जनपद सहारनपुर की सबसे बड़ी ग्राम पंचायत शेखपुरा कदीम का मजरा बड़ी टपरी में। यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है मोहसिन जब्बार जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। जी मोहसिन जी, अपने बारे में बताइए। भाई मेरी जो है बहुत एक अच्छी कंडीशन से चुनाव लड़ने की तैयारी है और इंशाल्लाह अगर गांव वालों ने साथ दिया, बहुत अच्छे तरीके से साथ दिया, तो कोई किसी भी तरह से गरीब आदमी को कोई परेशानी नहीं होने की। मैं हर समय जो है हमेशा जनता के बीच रहूँगा और कोई भी काम हो, किसी भी तरह का हो, हमेशा वो रात में हो या दिन में हो, हर तरह से पब्लिक के साथ रहूँगा और गरीब आदमी को जो है किसी भी तरह से कोई परेशानी होने की नहीं मेरे शासनकाल में। जैसा कि आपके गांव में हमने घूम के देखा है कि पानी की निकासी की बहुत बड़ी समस्या है, तो उसकी व्यवस्था कैसे कराएंगे आप? पानी की निकासी के लिए अगर गांव वालों ने मुझे बहुत अच्छी तरह से आगे निकाल दिया और इंशाल्लाह मेरे पास कोई पद हुआ तो मैं किसी भी तरह से एडजस्टिंग करूँगा। सबसे पहला काम गांव के अंदर पानी की निकासी का ही होगा। सबसे पहला काम जो होगा गांव के अंदर तो पानी की निकासी का ही होगा। और मैं किसी भी मोल ज़मीन खरीद दूँ या किसी से भाईचारे में जैसे भी एडजस्टिंग करूँ, वो सबसे पहले पानी की ही निकासी का काम होगा। अच्छा, जो शेखपुरा कदीम है, शेखपुरा कदीम के अंदर जो है सफाई व्यवस्था बिल्कुल चौपट हुई हुई है और पानी की निकासी, तो सफाई व्यवस्था में ये कैसे करेंगे आप? वहाँ के तालाब हैं वो गंदगी से हटे पड़े हैं, नहर का एक एरिया क्षेत्र है उसमें भी गंदगी पूरी भरपूर मात्रा में, उसके लिए क्या करेंगे? सबसे पहले जो भी कुछ होगा तो बहुत अच्छी तरीके से होगा। जितने तालाब हैं उन सबकी सफाई कराई जाएगी और गांव के अंदर शेखपुरा के अंदर भी, संतागढ़ के अंदर भी, टपरी खुर्द के अंदर भी और टपरी कला के अंदर भी और गेंदागढ़ के अंदर भी हर गांव के अंदर 2 सफाई कर्मी होंगे हमारे उसमें। अच्छा, हमारे चैनल के माध्यम से आप ग्रामवासियों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं ग्रामवासियों से ये अपील करना चाहता हूँ, इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी तरीके से एक माहौल गांव का बनने के लिए जा रहा है, तो सभी गांववासी उस माहौल में जमकर हमारा साथ दें। अभी लॉकडाउन के अंदर कितनी तबाही का मामला था भारत के अंदर, हमारे सहारनपुर के अंदर लोग बहुत परेशान थे। हमारे गांव के अंदर प्रधान जी ने एक बार भी ऐसा नहीं देखा, आकर एक बार भी देखा हो, ऐसा नहीं सोचा भाई गरीब आदमी रहते हैं उनसे मिलूँगा, उनसे चल के कोई बात करूँगा। यहाँ पूरे लॉकडाउन में गरीब लोगों को कोई मदद नहीं मिली और उससे पहले भी इस 5 साल के कार्यकाल में कोई आज तक कहीं सीसी नहीं गिरी, कोई स्कूल नहीं बना, कोई गांव के लिए एक अच्छा बच्चों के लिए कोई क्रिकेट की व्यवस्था नहीं हुई। कोई एक टंकी लगी थी अब से 10 साल पहले, मुझे तो लगता नहीं उस टंकी का गाँव का एक भी वासी ये नहीं कह सकता कि भाई किसी ने उसका पानी पिया हो। कोई इसको चलाने वाला नहीं है, कोई चलाने वाला भी है तो प्रधान जी की जेब में होगा। अब बताओ, मुझे बताओ, टंकी जो कि तो कौन सा गांव ऐसा है इसमें 10 साल हो गया आज तक टंकी बंद है? वो गांव है तो सहारनपुर का ये ग्राम पंचायत शेखपुरा का टपरी है जिसमें आज तक ये टंकी बंद ही पड़ी है। प्रधान जी को कोई भी वो नहीं है कि मैं चल के अपने भाई टपरी मेरी ग्राम पंचायत है वहाँ चल के लोगों से मिलूँ, देखूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है क्यों नहीं हो रहा है। आज तक कोई गाँव में सफाई कर्मी नहीं है। पूरे गाँव के अंदर ईद हो, त्यौहार हो, दिवाली हो, होली हो, कोई भी सफाई कर्मी नहीं है। प्रधान जी प्रधान बन जाते हैं और बस शेखपुरे से बाहर निकलना उनके लिए बहुत ही बड़ा मुमकिन है। और हम लोग हमेशा पब्लिक के बीच रहते हैं और पूरे लॉकडाउन में प्रशासन के साथ रहे, जहाँ तक मदद हुई लोगों की वहाँ तक मदद की। और कभी अभी भी ये तो है कि बिना चुनाव के भी ये हमारा माहौल था और इंशाल्लाह पद आने के बाद भी अगर अल्लाह को मंजूर हुआ हमारे पास ये पद आ गया तो बहुत ही अच्छी तरीके से हम किसी भी तरह से कोई किसी भी अपने भाई को, गरीब को परेशानी नहीं होने देंगे। मेरा चुनाव में आने का यही मकसद था, हर एक गांव के अंदर तरक्की होती है। हमारे गांव के अंदर कोई भी ऐसा माहौल नहीं है, एक हद से ज़्यादा गंदगी है, पानी की व्यवस्था नहीं है, बच्चों के लिए क्रिकेट नहीं है, पानी की निकासी नहीं है। हम लोगों की ये सब मजबूरी ही तो है। अब जब हमें ग्राम प्रधान नहीं देगा तो और किसी विधायक किसी सांसद से तो मांगने से जाने से रहे, भाई ग्राम प्रधान की तो ये सब जिम्मेदारियाँ। जी, आपका नाम बताइए। मोहम्मद उस्मान है, गाँव टपरी कला।
क्या समस्या है आपके गांव में? हमारे यहाँ तो कभी सफाई वाला आता है, यहाँ कोई भी अपने आप सफाई कराते हैं। हम जी। पैसे देकर मजदूर को लगा के अपने आप सफाई कराते हैं, अपने आप झाड़ू लगवाते हैं, ना कभी कोई। जो भूतपूर्व प्रधान थे उनको बताई नहीं आपने समस्या? बताइए, सबको बताइए। और पानी की टंकी लगाई थी, सड़क पाड़ के घेर दी थी, पानी की टंकी नहीं चली कहीं भी, ना सड़क में ये गड्ढे हैं ये कभी भरे हमारे, इस तरह ही रहते हैं। और राशन की बात है, राशन कार्ड बनाते नहीं, अपर से बन जाता है। हमने दरखास्त अपर भी दी है, अब बना देंगे हम। मैं कागज रख रखे हैं, राशन कार्ड नहीं देते। लॉकडाउन इतना रहा है, सबको राशन मिला है, हमें इतना राशन नहीं मिला वहाँ से, मजदूरी हमारी नहीं हुई लगी। अच्छा, ये जो टंकी है, टंकी की समस्या आपके यहाँ पे, टंकी चालू नहीं है कभी भी? चालू कभी भी नहीं हुई। जैसे एक दिन आया पानी, वही इतना गंदा पानी आया है, वो पैप कहीं कहीं से लीकेज हो रहे हैं, वो गंदा पानी आया, फिर टंकी बंद आप कर दी। बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम मोहम्मद समीम है। देखो समस्या ये है, प्रधान जी यहाँ का कुछ नहीं करते, कुछ भी बिल्कुल नहीं करते। क्योंकि एक तो कोई बेंच देख लो इलाके में, अगर हमारे गांव के आसपास गिरी हो, हर गांव में छोटे से छोटे गांव में गिरी, कोई बेंच नहीं है। उसके अलावा दूसरे नंबर है लाइट। आ जाओ, लाइट कोई लगी हुई क्या गाँव में? आप लेके घूम के पूरा गाँव, एक लाइट नहीं लगाई। उसके अलावा दूसरा नंबर नाली पे आप चलो मेरे साथ, इधर को देखो, देख लो घास जमे खड़े, कम से कम 1.5 फीट। कितने टाइम में 1.5 फीट घास जमता है? उस घास को देख के आपको ही पता लग जाएगा सफाई वाला आया नहीं। ईद बकरीद के टाइम में गांव के लोग अपने पैसा इकट्ठा करें या कुछ भी करते हैं, वो अपने से सफाई कराते हैं। सफाई वाले को बोलते हैं, वो आता नहीं। उधर सब गाँव में दवाइयाँ छिड़की गई है, उसमें क्या नाम कोरोना टाइम में एक दिन पानी छिड़कवा गया झुट्टो का, उसमें एक टंकी ला के 5 लीटर की, अड्डे से हमने पता भी किया, वो 5 लीटर की, वो पूरे गांव में सैनिटाइज हो गया उसका। कहीं सैनिटाइज नहीं गांव को कराया कोई। उन्होंने गांव में कोई चीज़ ऐसी दी हो कि भाई गांव के आदमी या भाई आगे और आदमी से पूछते हो समस्या, पूरा गांव पढ़ा कर कोई कहते हैं हाँ भाई पूछते हैं, तो जो कहो हम हारने के लिए तैयार हैं। अच्छा, टंकी का वापसी नालियों में पानी जाता है, नालियों का जो वापसी जिस टाइम टंकी बंद होती रहती है ना, चलाई 1-2 बार, वो वापसी नाली का पानी उसमें जा जाता है, और फिर इतना गंदा पानी आता है, उसमें कीड़े नहीं यकीन आता, चल के एक आध नाली खुद बहा के देख लो। ग्राम पंचायत के चुनाव होने वाले हैं, आप किन मुद्दों पे प्रधान चुनेंगे अब की बार? हम तो जो यहाँ का काम करेगा हम इन मुद्दों पे चुनेंगे, ना कि किसी दादागिरी में चुनेंगे, ना किसी को दादागिरी में इस बार वोट देंगे। जो हमारे गाँव के काम करेगा ये हम उसको वोट देना चाहेंगे, कोई भी, सभी लोग।